डूबी मरबो ए राजा जईबा जब पूर्व के देशवा। लेकिन इसको हम गाते हैं। अरे जान मारे गोरी गोरी कै बारी उम्र बच कनिया, गोरी आखी चैर निहुरी के पनिया, गोरी कहिल झुलनिया ना। ओ गोरी कै बारी उम्र बच कनिया, गोरी आखी चैर निहुरी के पनिया, गोरी कहिल झुलनिया ना। पिया मेहदी हो राजा मेहदी मंगाई द मोतिया झील से जाई के साइकिल से ना। गम के मेहदी मंगा द मोतिया झील से जाके साइकिल से ना। सेंट कसी सीधर कवला शहर गम कवला ए हरी हरी हरी। सेंट कसी सीधर कवला शहर गम कवलाए। राम गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी हरी हरी। गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी। बड़ी नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं शहरी धरती जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि बिरहा कहा जाता है, बिरहा सम्राटों का ये ज़िला है और स्टेट भी है यूपी। इसमें ज़्यादा लोग बिरहा काफ़ी पसंद करते हैं और बिरहा में अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जैसे बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी हैं और बिरहा सम्राट नंदलाल रवि जी हैं। उनके एक शिष्य हैं मनीराम बागी जी, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं बिरहा में और इनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी ऊंची है। और इनसे हम बात करते हैं। हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि बिरहा में कितने पढ़े लिखे हैं और बिरहा कैसे गाया जाता है। इनसे गवाएंगे और बात करेंगे। हमारे चैनल में बने रहिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडो लाइव दुनिया के माध्यम से हमारे जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, हम एक स्वर में सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन अभिवादन करते हुए सबके भले की कामना करते हैं। सर, आपका शुभ नाम थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए परिचय। सर, ऐसा है, मेरा शुभ नाम मनीराम बागी, ग्राम बसिला, पोस्ट खड़बाडीह, जनपद गाजीपुर। यह गाजीपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो शहीदी धरती के नाम से जाना जाता है, जहां हर 4 किलोमीटर दूरी पर शहीदों का स्मारक बना हुआ है। चाहे वो दुल्लापुर थाने पर चले जाएं, आप दुल्लापुर आप स्टेशन पर चले जाएं, दुल्लापुर से ठीक पश्चिम साइड वीर अब्दुल हमीद धाम है, वीर अब्दुल हमीद ग्राम, जहां उनकी स्मारक बनी हुई है। शादियाबाद थाने पर जगपत राम की प्रतिमा टंगी है, लगी हुई है। तो वहीं उसके बगल में अर्जुन राजभर बरई पार है, वहाँ से 2 किलोमीटर जब और आप पूरब आएंगे शादियाबाद से तो अर्जुन राजभर की प्रतिमा लगी हुई है। तो बिरनों थाने पर कमलेश सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। सिहुरता कहोतरी में ऐसे ऐसे हर जगह 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर हमारे यहाँ अमर शहीदों की गाथाएं गाई जाती हैं। इसीलिए सर ये कहा जाता है कि शहीदों का जिला माना जाता है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि भारतवर्ष के इतिहास से अगर यदि गाजीपुर ज़िले के अमर शहीदों को हटा दिया जाए तो पूरे भारतवर्ष का इतिहास अधूरा हो जाएगा। चूँकि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है जनसंख्या पॉपुलेशन में, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते गाजीपुर ज़िले में सर्वाधिक यहाँ सबसे ज़्यादा कहीं अमर शहीद हुए हैं। अपने देश आन मान सम्मान के लिए अपने आप को यहाँ के लोगों ने न्यौछावर किया, कुर्बान किया, तो वह गाजीपुर ज़िला। इसलिए गाजीपुर ज़िला को नकारा नहीं जा सकता। गाजीपुर ज़िला बलिदानी धरती है, जहाँ की धरती ने बहादुरों को पैदा किया है। इस समय देखा जाए, कुछ दिन पहले चुनाव का माहौल था, चुनाव बीत गया, इस समय सावन चढ़ने वाला है और तमाम रोपनी का भी चल रहा है मौसम। इनसे कुछ कजरी गीत गवाते हैं और इनसे बात करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, गीतों के बहुत माहिर हैं। कुछ सुनाइए सर।
कजरी सुनना चाहेंगे आपके दर्शक। हाँ, इस समय कजरी का मौसम है। ठीक है, माहौल चल रहा है कजरी का। देखिए, एक महिला है, कजरी का जो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में, और वह महिला, हम आपको एक गीत देना चाहेंगे, हमारे कवि जी ने जो लिखा था। कोरोना काल के बाद यह जनता इतनी त्रस्त हो गई, चुनाव पर चुनाव होते गए, और इस चुनाव का इस जनता पर ही असर है। नेताओं पर तो कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि उनका रहन सहन व्यवस्था जो है, जैसी जिसकी व्यवस्था है, वो पैसे से एकदम लदे हैं। लेकिन पूरी जनता त्राह त्राह महंगाई की मार खा रही है। वह महिला गीत गाते हुए रोपनी कर रही है और गा रही है, बता रही है, अपनी व्यथा को बता रही है। हरे राम गाजीपुर शहर में पड़ गए छाला, हरे राम गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी हरी हरी, गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी। बड़ी कड़कती महंगाई है, और महंगाई की कड़की है तो बता रही है। हरे राम गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी, अरे घर में केरनियन के नथियार बिकालाए रामा, अरे झुलनी अरे बिकाले रामा, हरे राम मर्दन के बिकाला मोगर मालाए हरी, हरे राम गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी, घर में के दुल्हन के झुलनी अरे बिकालाए रामा, टिकवार बिकाला मन टिकवार बिकालाए रामा, हरे राम मर्दन के बिकाला मोगर मालाए हरी हरी हरी, गाजीपुर शहर में पड़ गए ठालाए हरी। ऐसी ऐसी गीत परिवेश को देख कर कवि जी लोग। कजरी तो आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। ये सब कजरी आपने कहाँ से सीखा? ऐसा है कि जब हम बचपन में पढ़ रहे थे जूनियर हाई स्कूल में, तो वहीं बाल सभा हुआ करती थी। तो बाल सभाओं में प्रतियोगिता होती थी, जैसे शनिवार के दिन बच्चों का बाल सभा होती थी, अंताक्षरी होती थी। तो उसी दौरान हम लोगों को कजरी, हम लोगों के साथ जो हम लोगों की बहन पढ़ती थी, लड़कियां साथ में, तो उन लोगों से हम लोगों को आमने सामने बैठा करके गुरुजन लोग बैठ करके, उसमें SDI बेसिक भी कभी कभी आ जाया करते थे। तो हम लोगों को उसी समय से गाने बजाने का शौक़ है। बहुत पहले हम जूनियर हाई स्कूल में एक कजरी गाते थे, और वह कजरी हमारे नाना जी बिरहा गाते थे गुरु लग्गन अखाड़े से, वो गाया करते थे उसको, जिसको एक लाइन उसको भी गा रहे हैं जी। हरे रामा सेंट कसी सीधर कवला सहर गम कवलाए हरी हरी हरी, सेंट कसी सीधर कवला सहर गम कवलाए हरी। इसको भी कोई महिला, अपने पति उसका पूरा चल रहा है पहिर ओढ़ के कहीं और सेंट मार के जा रहा है। जब सेंट मार के जा रहा है तो वह कह रही है, हरे रामा सेंट कसी सीधर कवला सहर गम कवलाए हरी हरे रामा, सेंट कसी सीधर कवला सहर गम कवलाए हरी। यानी पूरी शहर को गमकाते हुए आप जा रहे हैं। अरे बाग लगवलाई बगीचा रे लगवलाए रामा, बाग लगवलाई बगीचा रे लगवलाए रामा, हरे रामा मालिनी कजिया डग कवलाए हरी हरी हरी, सेंट कसी सीधर कवला सहर गम कवलाए हरी।
क्या गजब गीत गा रहे हैं। ऐसा ऐसा जो कजरी आजकल सुनने लायक नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि इसमें माहौल जो चल रहा है, आज के जो नई पीढ़ी आ रही है, तो परिवेश को देखते हुए यह हम लोगों की पुरानी बिरहा में विधा थी। आला हो, ठुमरी हो, खेमटा हो, लोरकी हो, और आज ऐसी ऐसी गीत परोस रहे हैं भोजपुरी वाले कि बहुत प्रदूषण मचा हुआ है। इतनी दूषित गीत गा रहे हैं कि जिसको परिवार में बैठ कर के एक साथ पूरा परिवार, माँ, बेटा, भाई, बंधु नहीं देख सकते। यही कारण है कि आज पिता से पुत्र का मोह भंग हो रहा है। उसको ऐसा संस्कार पहले से नहीं मिल पा रहा है कि हमको किसके सामने कैसे रहना चाहिए। गीत अश्लील नहीं होनी चाहिए, गीत में सारी समाज की बात प्रदर्शित हो जाए, लेकिन गीत को इतना अश्लील नहीं होना चाहिए। फिर भी जब से भोजपुरी तो बहुत पहले से है। कभी एक ज़माना था कि नदिया की पार फिल्म आई थी, धोती कुर्ता पहन करके हीरो और हीरोइन अपना नायक नायिका प्रदर्शन करते थे। आज के भोजपुरी वाले अस्कट्टी चड्ढी पहन करके नग्न बदन दिखा करके कि हमको कितना सब्सक्राइबर मिलेंगे, कितना हमको व्यूअर मिल जाएंगे, हमारी फिल्म चलेगी, बहुत लोग देखेंगे। आज की युवा पीढ़ी भी बहुत बढ़िया, नदिया के पार, गंगा किनारे मोरा गाँव, ऐसी ऐसी फिल्म जो अपने ज़माने में जिसका एक मतलब महत्व रहा है, और आज की फिल्म जो चल रही है, आ रही है और जा रही है, जनता आज की जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उसको देख रहे हैं अस्कट्टी पहन के, हाफ ब्लाउज पहन के, और इसके बाद फिल्म चल रही है। तो यह सब संस्कार विहीन बातें हैं। तो क्या कुछ इस मौसम में और कुछ सुनाएंगे? ये तो थोड़ा पुराने ज़माने का था, इस ज़माने का कोई सुनाएंगे? इस ज़माने की क्या कहा जाए रमश्रे भाई, हम लोग तो पुराने कलाकार हैं, थोड़ा सोचने में पब्लिक भी देखती है। अरे वो पारंपरिक गीत है, पिया मेहंदी मंगा था, कैसे उसको सुना दीजिए। अरे हम के मेहदी मंगा द मोतिया झील से जाई के साइकिल से ना। कोई महिला अपने पति से कह रही है, क्या कह रही है, हो पिया मोटरसाइकिल का नहीं बल्कि कह रही कि साइकिल से चले जाइए, मोटरसाइकिल आपके पास नहीं है तो आप साइकिल से ही चले जाइए, लेकिन कहाँ जाइए, मोतिया झील जाइए। मोतिया झील, हाँ। अरे पिया मेहदी हो राजा मेहदी मंगाई द मोतिया झील से जाई के साइकिल से ना। हम के मेहदी मंगा द मोतिया झील से जाके साइकिल से ना। ऐसी ऐसी गीतें कजरी में बहुत ऐसी कजरियाँ रही हैं। देखिए इलाहाबादी कजरी, जिसको मतलब गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, सलेमपुर, तमाम जगह के कलाकारों ने गाया। लेकिन मिर्ज़ापुर की कजरी, जिसको मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुरी, बनारस का बनारसी, हमारे गाजीपुर में उसको कचकचवा ढुनमुनिया गीत बोलते हैं लोग। आजमगढ़ में इसको लकड़ बजवा और मऊ में बोलते हैं, जिसको बिरहा समाज के कलाकारों ने बड़ा धूम से गाया। हमारे अखाड़े से, जिस अखाड़े से गुरगणेश अखाड़े से हम मिलान करते हैं, इस गीत को बिरहा सम्राट आप विजय लाल यादव साहब और बिरहा के शिरोमणि कहे जाने वाले हमारे गुरु नंदलाल रवि, इस सारे कलाकारों ने गाया। बिरहा विषम पितामह स्वर्गीय परशुराम कवि जी इसको गाते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे। तो कजरी एक ऐसी विधा है, गीत है, बिरहा में परोसी जाती है जनता में। इसमें कम अश्लीलता मिलती है और भाव इसके जो हैं, कितना सुहावना गीत है, कितना सुहावना भाव है। अरे गोरी कै बारी उम्र बच्चे कनिया, देखिए अश्लीलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम हो रहा है, कवि ने कहा है, कलाकारों ने परोसा, थोड़ा बिरहा की लाइन में एक रीड बढ़ जाती है। गोरी कै बारी उम्र बच्चे कनिया, गोरी आखी चैर निहुरी के पनिया, गोरी कहिल झुलनिया ना। हो गोरी कै बारी उम्र बच्चे कनिया, गोरी आखी चैर निहुरी के पनिया, गोरी कहिल झुलनिया ना। ऐसी ऐसी गीत, ये भी कजरी है। कजरी में ऐसी ऐसी गीतें हैं कि जिसको मतलब सुहावनी गीत हैं, अश्लीलता कम है
वैसे तो अश्लीलता गाने वाले एकदम भद्रता मचा के रख दिए हैं सब। तो भाई अपनी अपनी सोच है, समाज जिसको लाइक करता है वैसे गीत गावे। हमारे बिरहा समाज के लोग जितने कलाकार हैं, बिरहा के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है। बिरहा का कलाकार एक मीडिया का कलाकार, एक तरह से मीडिया का व्यक्ति होता है, जो बात मीडिया नहीं खुल के कह पाती है, अब उसको हमारे बिरहा के कलाकार, बिरहा के कवि लोग लिखते हैं खुल करके, और जान हथेली पर लेकर के। यहाँ कलाकार किसी से डरते नहीं, दबते नहीं हैं। जितने नेता, महानेता, बड़े बड़े नेता हैं, इनको कौन जानता है जब राजनीति में आते हैं। तो हमारे बिरहा के कलाकारों को बुला के पब्लिक इकट्ठा की जाती। जितनी पार्टियां बनी हैं, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी रही हो, जोगी, मोदी, बहन मायावती जी, ऐसी ऐसी पार्टियाँ, चंद्रशेखर रावण, तब इन लोग जब पार्टी का गठन करते हैं तो पब्लिक तो एकाएक नहीं चली आएगी। तो जान पहचान के लिए बिरहा के कलाकारों को ही बुला के पब्लिक को इकट्ठा करना, पब्लिक को एक नया संदेश दे करके फिर अपनी बात लोग करते हैं। लेकिन एक दुख का विषय है रमसरे भाई, जितने नेता हैं, चाहे विधायक हो, MP हो, MLA हो, कोई मंत्री पद पा गया हो, बिरहा का कलाकार उसके साथ बहुत अथक प्रयास करता है, मेहनत करता है। और जब ये सब नेता हो जाते हैं लोग, तो कलाकारों की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। जितने बड़े कलाकार जो हीरो हो गए, उनके साथ जितना उनकी पार्टी के लोगों ने, उनके साजिंदा और शागिर्दों ने मेहनत किया, थोड़ा भी लोगों का उनके प्रति ध्यान नहीं। जैसे देखिए मेरे बगल में ही भाई दिनेश लाल यादव जी हैं, आज फिल्म के सुपरस्टार हीरो हैं, महंगी महंगी फिल्म आ रही है, लेकिन जिस परिवार के लड़कों ने इनका हारमोनियम बजा के, ढोलक बजा के निरहुआ सटल है कि एक कैसेट आई थी, मेहनत किया इन लोगों को, इनको मंच पर लोगों ने गवाया, तो कम से कम उनके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए। हमारे बगल के ही कलाकार हैं, बेचारे मिलते हैं सब। हाँ देखिए बगल, ये तो बात सही कहावत है कि लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े हो जाएंगे तो नहीं भूलेंगे, मगर छोटे छोटे जैसे आपने बताया कि ढोलक वाले हो गए, कोरस वाले हो गए, हारमोनियम वाले हो गए, उन लोगों को कुछ मदद करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अभी देखिए अभी कल मैं देख रहा था यूट्यूब पर कि खेसारी के साथ जितने थे, शंभू बाबा थे, गजेंद्र पियक्कड़ थे, सुबोध, सबको छोड़कर चले गए। बोले लोग बता रहे हैं कि हम लोग 15 साल इनके साथ मेहनत की थी खेसारी की। अथक मेहनत करता है कलाकार को पैदा करने में, कलाकार को कलाकार पिरोने में, उसको बनाने में जितने शागिर्द हैं, समाज के और लोगों का, बहुत लोगों का हाथ है, माता पिता गुरुओं का हाथ है। फिर भी जितना शागिर्द जिंदा मेहनत करते हैं, जिसको आप रिपीट करते हैं एक बार, वह कलाकार 4 बार रिपीट करके आपको निखारते हैं। और आप जब आगे चले गए तो कम से कम उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये हालात नेता और अभिनेता दोनों अपने रास्ते से भटक गए। सुनने वाले नेता और अभिनेता मेरी बात सुनते होंगे तो लगेगा कि भाई बागी जी तो बड़ा खरी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं, जो समाज में व्यथा है मैं वही बात बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, उन लोगों की तो बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग स्टार हो गए हैं, अब क्या कहेंगे दर्शकों से? चलते चलते कुछ लास्ट में कुछ सुनाएंगे? क्या सुनना चाहिए? एक लाइन कुछ, थोड़ा इस जमाने का लड़कों भी चाहेंगे ना कि केवल लड़के बोला कि हो जाए एक लाइन। अरे डूबी मरबो ए राजा, ये गीत को गाया था दिनेश लाल यादव ने। इसको सबसे पहले विजय लाल यादव, प्यारे लाल कवि जी ने जब लिखा तो इसको मतलब विजय लाल यादव साहब ने गाया था, फिर दिनेश लाल ने भी इसको गाया। डूबी मरबो ए राजा, अरे डूबी मरबो ए राजा, जईबा जब पूर्व के देशवा। लेकिन इसको हम गाते हैं, अरे जान मारे गोरी, यह अश्लील गीत है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो समाज को मजबूरन कहना पड़ रहा है आपके बात पर। ई रामसरे के लिए ये गीत मैं गा रहा हूँ। दर्शक भाई तो नाराज होंगे तो नहीं है, उतना अश्लील नहीं है, क्योंकि ये गाना अरे जान मारे गोरी, क्या मार रहा है, कितनी सुंदरता कवि ने लिखा है और किसी महिला का वर्णन किया है। जान मारे गोरी, जान मारे गोरी, गाल कै गोदनवा तोहरो, जान मारे गोरी, गाल कै गोदनवा तोहरो, चढ़ली जवनिया रस,
चढ़ली जवनिया रस मातल यौवनवा तोरो जान मारे गोरिया गाल क गोदनवा तोरो जान मारे गोरी गाल क गोदनवा तोरो। ये देखिए इनके अंदर सब गुण छिपा है। पुराने से लेकर नए तक आप लोग नए कलाकार सोचते होंगे कि ये लोग नहीं गा पाएंगे, देखिए अभी नए भी इनके अंदर जोश भरा है, सब कुछ है, जैसे चाहेंगे वैसे ये लोग गाने के लिए इच्छुक है, मगर समाज को देखते हुए। समाज को चूँकि पब्लिक यह देख रही है ना कि इतनी बड़ी बड़ी तो बात कर रहे थे लेकिन वो भी अश्लीलता परोस रहे हैं, ये तो आप कहने पर। चलिए ठीक है, एक कजरी आप लोग इनके मुख से सुना और कैसा गीत लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।